हालेलुया। प्रभु यीशु जो हमारी ज्योति और हमारा उद्धार है, उसकी महिमा हो। प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 और 5वें वचन में कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं कि मेरे वचन के प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, कि तुम मसीह में बालक न बने रहो। अब समय आ गया है कि हम केवल संतान के रूप में ही नहीं, वरन परमेश्वर के पुत्र के रूप में जाने जाएं। हमें अब परमेश्वर के पुत्र के रूप में बढ़ने वाला होना है। तो पुत्र के रूप में बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? जवाब है रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतानें मैच्योर्ड हों, परिपक्व होती जाएं। जैसा लूका 2:52 में लिखा है, यीशु बुद्धि और डीलडौल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। तो जिन्हें परमेश्वर अपने पुत्र होने के लिए चुनते हैं, उन्हें हाईएस्ट स्टेटस और टाइटल देते हैं, और ये अपेक्षा करते हैं कि उनकी संतानें उस स्टेटस को अचीव करने के लिए अपना सबसे बेस्ट देने का प्रयास करें। पुराने समय में राजाओं के बच्चे 4-5 साल के हुआ करते थे और उन्हें गुरु के हाथ में सौंप दिया जाता था, क्योंकि वे भविष्य के राजकुमार थे। उन्हें शिक्षा, राजकीय जीवन, तलवार चलाना, युद्ध करना सिखाया जाता था। परिपक्व और एक्सपर्ट होने के बाद राज समारोह में राजा सबके सामने ऐलान करता था, ये मेरा पुत्र है जो इस राज्य का अधिकारी होगा। जब यीशु छोटे थे, उन्हें सिखाया गया। 30 साल की उम्र में उन्हें सामने लाया गया, और जब यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खुल गया और पिता की आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परंतु पुत्र का ये पद बिना ट्रायल, बिना टेस्टिंग, बिना सफरिंग के प्राप्त नहीं होता। यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर मृत्यु का दुख उठाया। इसलिए परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएं, तो वह उनके उद्धारकर्ता यीशु को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। आज हम कहाँ हैं? जब से परमेश्वर की संतान बने, पवित्र आत्मा की अधीनता में शिक्षा पा रहे हैं, परंतु बहुत से हैं जो अभी भी बालक ही हैं। वही गीतों का गाना, प्रार्थना करना, चर्च आना जाना, संदेश सुनना, यही तो कर रहे हैं, पर कोई आत्मिक उन्नति नहीं है। हमारा बालकपन हमारी सोच में, हमारी प्रार्थनाओं में दिखाई देता है। मुझे चंगाई चाहिए, सहायता चाहिए, आशीष चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, बस चाहिए और चाहिए। आत्मा के फलों की बजाय वरदानों और सामर्थ को ही ढूंढते रहते हैं, परंतु पुत्र का हृदय पिता की आत्मा से भरा रहता है कि कैसे पिता की इच्छा पूरी करूं, कि पिता को महिमा मिले। जैसे यीशु कहते हैं, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। यदि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो हम यरदन नदी के पास लाए जा रहे हैं। हमारा स्वर्गीय पिता जल्दी ही घोषणा करने वाले हैं, ये मेरे पुत्र हैं। पृथ्वी भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अभी तक हमको कोई नहीं जानता, परंतु अब हम पुत्र के स्थान पर आने वाले हैं। परंतु जो यीशु ने किया, वो हमें भी करना होगा। यीशु ने हमें बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु सह ली, हमें भी स्वयं के लिए मरना होगा। अर्थात पुराने काम, पुराना जीवन, पुरानी सोच और व्यवहार छोड़ना होगा। तब स्वर्ग खुल जाएगा और हम परमेश्वर पिता को देखना सुनना शुरू कर देंगे, और वो हमारे लिए ऐलान करेंगे, ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या हम परमेश्वर का पुत्र कहलाना पसंद करेंगे? तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हमारे जीवन बालकों के समान हैं, जो जल्दी ही भटकाए और भरमा दिए जाते हैं। हमारा पुराना जीवन हमें बढ़ने से रोकता है और हमें शक्ति से वंचित कर देता है। हमें यह समझने का अनुग्रह दें कि हम यीशु मसीह के हैं। हम उस आशीष को ग्रहण करें जो प्रभु ने पहले ही दे दी है,
उस स्तर पर आ जाएं कि आपको हे अब्बा, हे पिता कहकर बिना किसी संकोच के पुकार सकें। पुत्र होने की कीमत को समझने का हमें अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सिखाए वो पाते जाएं जो प्रभु यीशु के पास है। प्रभु, हम कह सकें कि मैं अलौकिक पूर्ण विकसित पुत्र हूँ। मुझ में वो सामर्थ्य है जो पुत्र को पुत्र बनाती है। इस सच्चाई को अपनी आत्मा में स्वीकार करने का हमें अनुग्रह दें। हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिले, इस बात के लिए हम सचेत रहते हुए आपकी इच्छा को पूरा करते जाएं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।